पहला सवाल आया है कि 5x² माइनस 7x माइनस 9 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा है। तो 1/अल्फा और 1/बीटा का मान क्या होगा? तो अल्फा प्लस बीटा तो यहाँ पर हमें मिलेगा -b/a यानी कि 7/5 आएगा, और अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा -9/5। ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, डिवाइड करेंगे तो -7/9 आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से देखें। इसमें और भी कई चीज़ें पूछी जाती हैं, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा, बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, इस तरह प्रश्न में पूछा जाता है। एक सवाल और बार बार पूछा जा रहा है, tan 20, tan 40, tan 60 का मान क्या होगा? इसको देखने से पहले हम लोग साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन साइन ये 80 है, साइन 80 ये अपॉन में तो होगा, तो cos 20 cos 40 cos 80, 40 को लिख सकते हैं 60 माइनस 20 और 80 को लिख सकते हैं 60 प्लस 20, मतलब साइन 20 साइन 60 माइनस 20 साइन 60 प्लस 20, बिल्कुल यही कॉस में भी होगा। तो ये फॉर्मूला होता है 1/4 साइन 3 थीटा यानी 3 गुणे 20 और 1/4 cos 3 गुणे 20, यानी ये दोनों 1/4 तो कटेगा। tan 60 का मान यानी कि √3 आ जाएगा। ये का भी मान पूछा जाता है। इसमें एक सवाल और अक्सर पूछा जाता है, साइन 10 साइन 50 साइन 70, इसका मान क्या होगा? तो ये 60 माइनस 10 और ये 60 प्लस 10 यानी कि 1/4 साइन 3 गुणे 10, तो साइन 30 का मान तो 1/2 आएगा यानी 1/8 आ जाएगा। इस तरीके से कॉस में भी आप लोग देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को टैन में भी देख सकते हैं। अगला सवाल है √x अपॉन 1 प्लस x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो x के जगह हम लोग t² मानेंगे, तो dx आ जाएगा 2t dt, यानी कि ये आएगा t इंटू 2t dt अपॉन 1 प्लस t²। 2 बाहर कर ले तो ये तो 2t² है, मतलब t² प्लस 1 माइनस 1 कर ले तो 2 इंटू 1 माइनस 1/1 प्लस t² dt आ जाएगा, यानी 2t माइनस 2 tan इनवर्स t प्लस c आ जाएगा। कैलकुलेट कर सकते हैं। एक सवाल और इसी टाइप से दिया गया है, x² dx अपॉन √1 माइनस x का इंटीग्रेशन हमें क्या मिलेगा? तो 1 माइनस x को हम लोग t² मानेंगे, तो dx आ जाएगा -2 dt। अब x का मान तो 1 माइनस t² पुट करेंगे, तो 1 माइनस t² इंटू -2t dt अपॉन t, तो ये t और t तो कैंसिल हो जाएगा, -2 1 माइनस 2t² प्लस t⁴ dt, इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा -2t प्लस 4/3t³ -2/5t⁵ प्लस c आ जाएगा। t कॉमन कर सकते हैं और फिर मान रख दे t का, तो ये काम आप लोग कर लेना। अगला क्वेश्चन दिया गया है 9x² माइनस 16y² बराबर 144 की नाभियां क्या होगी? तो x²/16 माइनस y²/9 बराबर 1, तो e जो आएगा √1 प्लस 9/16 यानी कि 5/4 आएगा। फोकी का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है प्लस माइनस AE, 0, तो यहाँ से ये 4 है, 5/4 से गुणा करेंगे यानी प्लस माइनस 5, 0 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से कर लेना। और इलिप्स में भी इस तरह के सवाल आप लोग देख के जाना, क्योंकि अक्सर छोटे छोटे इलिप्स के क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड अक्सर आ रहे हैं। अगला सवाल हमें दिया गया है, Tn दिया गया है 2n, तो 6 पदों का योग क्या होगा? मतलब 2, 4, 8 इस तरह से 6 पदों का योग क्या होगा? तो ऐसा होगा a2 6 -1/2 -1 यानी कि 126 आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2 प्लस एक्स माइनस साइन 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos
2 प्लस एक्स माइनस कॉस 2 माइनस एक्स, और इसका कोफिशिएंट यानी कि प्लस कॉस 2 माइनस एक्स अपॉन 1। एक्स का मान 0 रखेंगे तो 2 cos 2 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है cos a अपॉन a बराबर cos b अपॉन b बराबर cos c अपॉन c, और एक भुजा a का मान 2 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये कंडीशन होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज के लिए। समबाहु त्रिभुज में ऐसा होगा, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 × 2 का स्क्वायर साइड 2 दिया गया है, तो √3 स्क्वायर यूनिट। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है 0 से 1 तक x अपॉन 1 प्लस √x dx का इंटीग्रेशन हमें क्या मिलेगा। तो x के जगह हम लोग t स्क्वायर करेंगे तो dx आ जाएगा 2t dt, यानी कि x को 0 करेंगे तो t 0, 1 करेंगे तो 1, t स्क्वायर इंटू 2t dt अपॉन 1 प्लस t, यानी कि 0 से 1 2 t क्यूब प्लस 1 माइनस 1/t प्लस 1 करेंगे, तो यहाँ डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा t स्क्वायर माइनस t प्लस 1 माइनस 1/t प्लस 1, इसको इंटीग्रेट करेंगे dt, तो ये मिलेगा t क्यूब बाई 3 माइनस t स्क्वायर बाई 2 प्लस t माइनस लॉग t प्लस 1 0 से 1 तक, और इसका वैल्यू रख के हम लोग देख लेंगे। ये 2 टाइम्स रहेगा, ये 2 तो है पहले से ही, इसको ध्यान रखना। तो कैलकुलेट करेंगे तो 5/3 माइनस 2 लॉग 2 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है PE PF और PE इंटरसेक्शन F का मान दिया गया है P F डैश अपॉन E डैश के मान पूछा गया है, तो मैं डाटा लिख दूंगा। वैसे कई बार ये सवाल डायरेक्ट भी पूछा गया, इसका वैल्यू क्या होगा। तो P F इंटरसेक्शन E डैश का इंटरसेक्शन और PE ये आएगा, ये तो लिख सकते हैं PE यूनियन F का डैश अपॉन 1 माइनस PE, यानी कि 1 माइनस PE प्लस PF माइनस PE इंटरसेक्शन F अपॉन 1 माइनस PE। अब सबका मान हम लिख दे रहे हैं, क्या क्या दिया है। 1 माइनस 1/4 1/3 माइनस 1/5 और 1 माइनस 1/4, और कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग 37/45 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से कर लेना। कई बार सवाल इसका ही वैल्यू पूछ रहा है कि ये क्या आ जाएगा, तो इस तरीके से लिख सकते हैं, या 1 माइनस PE यूनियन F भी लिख सकते हैं, जो भी आपको मतलब पूछा जाए। ऑप्शन का भी हम लोग सहारा देखेंगे क्या है। अगला सवाल दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस b अपॉन 3x क्यूब का पावर 10 में कोफिशिएंट ऑफ x पावर माइनस 15 क्या आएगा। तो ये b है, तो आप लोग ये कैलकुलेट करना कि यहाँ माइनस 15 लाना है, मैक्सिमम 20 होगा, एक बार में पावर 5 घटेगा, यानी कि यहाँ हम लोग 3 पावर दें, मतलब 10c7 3x स्क्वायर का पावर 3 करें और माइनस b/3x क्यूब का पावर 7 करें, तो ये 6 आएगा, ये 21 यानी पावर 15 आ जा रहा है। अब कोफिशिएंट पूछा गया है इसका, तो ये आ जाएगा 10c7 3 क्यूब इंटू माइनस b का पावर 7 गुणे 3 का पावर 7, यानी कटेगा तो 81 आ जाएगा 3 पावर 4, यानी कि कोफिशिएंट आएगा माइनस b पावर 7/81 इंटू 10c7। इसको कैलकुलेट कर लेना। अगला क्वेश्चन दिया गया है लैम्डा 4 और 1,7 के बीच की दूरी 5 इकाई है, तो लैम्डा का मान क्या होगा। यानी लैम्डा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर, ये तो 3 स्क्वायर आएगा। लैम्डा माइनस 1 जो आएगा वो प्लस माइनस 4, यानी लैम्डा का मान 5 या माइनस 3 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है समानांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं दी गई हैं, तो समानांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं दिया है
3i प्लस 2j प्लस k और 3i प्लस k है। तो पूछ रहा है कि इसका एरिया क्या होगा। तो इसका एरिया निकालने के लिए a क्रॉस b का मॉडुलस निकाल लेंगे। तो a क्रॉस b पहले निकालेंगे। तो a क्रॉस b मतलब a साइड ये मान ले रहे हैं, b साइड ये मान ले रहे हैं। तो i j k 3 2 1 3 0 1 वेक्टर का साइन रहेगा, आप लोग लिख लेना, एग्जाम में तो जल्दी करना है। तो 2 यानी कि 2i, j का कोफिशिएंट 3 माइनस 3 यानी खत्म, k का कोफिशिएंट आ जाएगा हमें -6k वेक्टर लिख सकते हैं। अब इसका मॉडुलस करेंगे तो 36 और 4 40 यानी 2√10 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से करना। अगला क्वेश्चन दिया गया है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, इसका डिटर्मिनेंट हमें क्या मिलेगा। तो ये हम लोग 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर ये तो जोड़ दें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, बाकी को एज इट इज रखें। तो ये तो वैल्यू 0 होता है, मतलब पूरा एक कॉलम 0 है। तो एक कॉलम 0 है या एक रो 0 होता है, तो डिटर्मिनेंट का मान 0 आ जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि y बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डोमेन क्या होगा। तो डोमेन रेंज के भी क्वेश्चंस में तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए, और यानी एक्स स्क्वायर -1 नहीं होना चाहिए, और एक्स स्क्वायर -1 कभी भी रियल में नहीं होता है, यानी कि सारे रियल नंबर होंगे इसके डोमेन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है -kx² प्लस kx प्लस 8 का मैक्सिमम वैल्यू दिया गया है हमें 14। तो पूछ रहा है कि k का मान क्या होगा। तो ये y मान ले, तो dy बाई dx आ जाएगा हमें -2kx प्लस k 0 होगा, मैक्सिमम मिनिमम दोनों के केस के लिए, यानी कि k कॉमन करेंगे तो x का मान तो 1/2 होगा। x का मान 1/2 पुट करेंगे तो -k/4 प्लस 1/2k प्लस 8 का मैक्सिमम 14 है, यानी कि k/4 आ रहा है हमें 6, k का मान आ जाएगा हमें 24। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है लिमिट x टेंड्स टू 2 x पावर 6 माइनस 64 बटा में x³ - 8 का मान क्या होगा। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 6x पावर 5 और 3x² यानी कि 2x³, x का मान 2 रखेंगे तो ये 16 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 4y प्लस 4 बराबर 0 के बिंदु 4,2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा। तो यहाँ पर स्पर्श रेखा का समीकरण पूछ रहा है, यानी कि 2x प्लस 2y, y डैश डिफरेंशिएट कर रहे हैं, 4 माइनस 4y डैश बराबर 0, y डैश का मान आ जाएगा 4 माइनस 2x अपॉन 2y माइनस 4, यानी कि ये तो आ जाएगा 4 माइनस 8 यानी -4/0, यानी कि ये आ जाएगा y माइनस 2 बराबर -4 -4/0, x माइनस 4 कर सकते हैं, यानी x बराबर 4 जो आ जाएगा वो इसके टेंजेंट इक्वेशन आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है cot इनवर्स x प्लस वाई, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है cot इनवर्स xy प्लस 1 अपॉन y माइनस x प्लस cot इनवर्स yz प्लस 1 अपॉन z माइनस y प्लस cot इनवर्स z का मान हमें क्या मिलेगा, और ऑप्शन कुछ दिया गया है। तो यहाँ तो tan इनवर्स y माइनस x अपॉन 1 प्लस xy, tan इनवर्स z माइनस y बाई 1 प्लस yz और cot इनवर्स z का दिया गया है। तो ये तो लिख सकते हैं tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x, tan इनवर्स z माइनस tan इनवर्स y प्लस cot इनवर्स z। y और ये तो कैंसिल होगा, tan इनवर्स z और cot इनवर्स z, यानी कि π/2 माइनस tan इनवर्स x, यानी कि cot इनवर्स x, यानी कि tan इनवर्स 1/x आ जाएगा हमारा आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 5 लड़के और 6 लड़कियों को एक गोल मेज पर कितने तरीके से बैठाया जा सकता है। तो कोई कंडीशन नहीं दिया गया है। तो गोल मेज पर 11 लोगों के बैठाने का तरीका होगा 11 - 1 का फैक्टोरियल यानी फैक्टोरियल 10। अब कंडीशन में अलग अलग सवाल पूछे जाते हैं और आप लोग और भी सवाल हमें भेजते रहें, हम आगे वीडियो करेंगे। वाई के लिए भी आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भेजना होगा तो भेज सकते हैं। थैंक यू।